नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आज से पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए लोगों के सामने सरकार की जन विरोधी नीतियों को रखा। साथ ही कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। धारचूला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक हरीश धामी ने आज से पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में धारचूला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक हरीश धामी ने आज से पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठे विधायक हरीश धामी ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। दरअसल हरीश धामी का आरोप है कि उनके क्षेत्र में पिछले साल और इस साल आई आपदा में पीड़ितों को सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई, जबकि वो कई बार सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। इस दौरान हरीश धामी ने सरकार से आपदा पुनर्वास नीति को 2011 की जनगणना के बजाय 2021 की जनगणना के आधार पर करने की मांग की है। इसके साथ ही हरीश धामी ने धारचूला क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। इस दौरान विधायक धामी ने सरकार पर धारचूला क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाकर जमकर विरोध जताया। धारचूला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धारचूला के स्थानीय विधायक आज से पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी जी से जानेंगे कि सर क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर आप अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि जो 2011 की जनगणना के आधार पर जो पुनर्वास की जो नीति बनाई जा रही है, मेरा ये कहना है कि 2011 की जनगणना का हटाकर वर्तमान स्थिति, जिस दिन आपदा आती है उस दिन की स्थिति पर पुनर्वास किया जाए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो हमारा दारमा चौदास के जो सड़क 150 दिनों से ज़्यादा हो गई, जहाँ पे आवागमन बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया है और माइग्रेशन का समय है, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर -10 से ऊपर जो है टेम्परेचर जा रहा है। वहाँ के लोगों को अपने जानवरों के साथ नीचे माइग्रेशन करना है। तत्काल जो है सरकार उस रास्ते को खोले और उन लोगों को जो है यथावत अपने घर तक पहुँचाने का काम करें। और जो आपदा में जो क्षति हुई है, चाहे नामी के पैदल रास्ते हों, कनार का पैदल रास्ता हो, या बोना की सड़क हो, या हमारा जो है मुंशियारी थल से मुंशियारी की सड़क हो, या जौलजीबी से मुंशियारी की सड़क हो, इन तमाम सड़कों को, चाहे हमारी राथी की सड़क हो जहाँ पे अभी एक हफ्ते पहले एक बड़ा दुर्घटना हुआ, एक युवा थे, उनको अपने प्राणों की जो है आहुति देनी पड़ी। जबकि उस सड़क के चौड़ीकरण के लिए जब माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे तभी हमने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन वो जैसी सरकार बदली गई तब से वो जो है मामला पेंडिंग पड़ा है। तो हमारा ये कहना है कि सरासर सरकार इन मामलों में ध्यान दे और सीमांत क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा करे। इससे पहले की जो आपदाएं आई थी, पिछले साल की आपदा आई थी या उससे पहले की आपदा जो आई थी, उनको लेकर भी आपने आक्रोश जताया कि सरकार ने धारचूला के साथ सौतेला व्यवहार किया है। देखिए, मैं जब से विधायक बना हूँ, जब से मुझे धारचूला के सेवक के रूप में धारचूला की जनता का सेवा करने का मौका मिला, तब से अभी तक मैं लगातार, चाहे मैं अपनी सरकार में, आपने देखा होगा 2012 में मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ भी धरने में बैठा था, विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांध के गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं संघर्ष करूंगा, और संघर्ष ही मेरा जीवन में, एक सैनिक का बेटा हूं। मेरे बाप ने देश की जो है सीमाओं की रक्षा के लिए 1971 की लड़ाई लड़ी, अपनी दोनों पांव तुड़वाए। तो मैं देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती तो नहीं हो पाया, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरे किस्मत में लिखा था कि मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करूं। तो मैं इसको अपना कर्तव्य समझकर मैं सेवा के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। धारचूला की एक बहुत बड़ी समस्या है विधायक जी की, वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है पूरे सीमांत क्षेत्र में। देखिए, मैं लगातार मांग करता हूँ, लेकिन हमारी मांग को अनदेखी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर मैंने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी को भी मैंने पत्राचार किया, उनसे भी निवेदन किया है कि आप हमारी जो है मांग पूरी करें और हमें मदद करें, क्योंकि मैंने देखा उनके द्वारा कई जगहों पे टावर से स्वीकृत किए जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया कि हम आपके यहाँ नेटवर्किंग से जोड़ने के लिए काम करेंगे करके।
तो मेरा यही कहना है कि भाई नेटवर्किंग से जोड़ने का काम करें, जहां देश और दुनिया 5G की ओर जा रही है। हम तो केवल नेट की मांग नहीं कर रहे, खाली हमको फ़ोन हेलो करने के लिए फ़ोन की सुविधा मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे धारचूला के विधायक हरीश धामी जी, जो इससे पहले एक बार पहले पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में अनशन कर सरकार को चेतावनी दे चुके थे कि अगर 7 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 8 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे, और आज से वे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट से मैं राकेश पंत, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।